हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है मतलब कंटिन्यूटी का बोध होता है, और फ्यूचर की बात होती, फ्यूचर की बात होगी मतलब गा गी गए इस तरह के वाक्य के अंत में शब्द आएंगे। कंटिन्यूटी की बात होगी मतलब रहा रही जरूर होगा इसमें। तो इसका हम एक उदाहरण बनाकर देखते हैं, बोलकर देखते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, तो गा गी गे आ गए मतलब फ्यूचर की बात है, रहा रही आ गए मतलब कंटिन्यूअस की बात है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया हमारा। आइए इसको समझते हैं। तो इसकी पहचान हमने बिल्कुल आसान शब्दों में हमारे अनुसार ढूंढ ली है। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि अर्थात अर्थात सॉरी अर्थात कंटिन्यूटी का बोध होता है, अर्थात कंटिन्यूटी का बोध होता है, लेकिन कहाँ पे? फ्यूचर में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आइए इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है, किस तरह से हम इसको बनाएंगे। सिंपल का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, प्लस इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, वो है वी, विल वी सेल वी, इस तरह से हो जाता है। प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो आपको याद आ ही गया होगा, वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल हो गया सिंपल का। नेगेटिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। देखिए मैंने आपको इसलिए साथ में भी नहीं लिखवाया, विल बी या सेल बी, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट लिख देता विल बी या सेल बी। उसको अलग लिखने का कारण ये है क्योंकि जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बस इसे ही माना जाता है, बी को नहीं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये नेगेटिव का रूल हो गया। इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका। इंट्रोगेटिव में विल या सेल को हम आगे ले आते हैं, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये सेंटेंस हमारा जो रह गया वैसा के वैसा, बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे, राइट, प्लस विल या सेल, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये सेकेंड टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। विल और सेल का उपयोग कहाँ करते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ आपको यदि आपको ध्यान नहीं हो। आई और वी के साथ में हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में विल का यूज करते हैं। ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है, राइट। इसको उदाहरण बना के देखते हैं हम। वह काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, इसका बनाइएगा। वह के लिए क्या यूज होता है? ही के साथ विल, ही विल बी। काम करने के लिए क्या बोला जाता है? डू। क्या बोला जाता है? डू। और काम को बोला जाता है वर्क। तो ही विल बी डू, डू में आईएनजी लगाइए तो डूइंग वर्क, राइट। ही विल बी डूइंग वर्क, ये इसका सिंपल होगा। इसका नेगेटिव, वह काम नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट बी डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, वह कार्य
या काम नहीं कर रहा होगा। इसका इंट्रोगेटिव, क्या वह काम कर रहा होगा, क्या वह काम कर रहा होगा। तो विल ही बी डूइंग वर्क, विल ही बी डूइंग वर्क, क्या वह काम कर रहा होगा। वह काम कहाँ कर रहा होगा, या वह क्या काम कर रहा होगा। इसका सेंटेंस ये अच्छा बनेगा, वह क्या काम कर रहा होगा, राइट। वह क्या काम कर रहा होगा, तो क्या कहाँ आया बीच में, पहले नहीं आया। क्या वह काम कर रहा होगा, तो उसके लिए हमने बना लिया विल ही बी डूइंग वर्क, लेकिन वह क्या काम कर रहा होगा। इंट्रोगेटिव वाक्य शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है, इसको हम बनाएंगे व्हाट, क्योंकि क्या को क्या बोला जाता है, व्हाट। व्हाट विल ही बी डूइंग वर्क, वह क्या कर रहा होगा, राइट। इस तरह से ये हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देख लिया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा पूरा होता है। आगे हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस।